हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम लोग देखेंगे हमारे प्रसिद्ध लेखक जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित धुरस्वामिनी नाटक का प्रथम अंक। धुरस्वामिनी नाटक 3 अंक में प्रकाशित हुआ है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। और यह बहुत इम्पोर्टेंट नाटक है। आप यदि कोई भी परीक्षा में बैठते हैं तो इसके अलावा इस नाटक का प्रकाशन 1933 ईस्वी में हुआ है। धुरस्वामिनी नाटक प्रसाद जी द्वारा रचित अंतिम नाटक है। इस नाटक का कथानक भी इतिहास से लिया गया है। इसका कथानक गुप्त काल से संबंध है और इसमें मूल जो होता है ना, मतलब देखा जाए तो पुनर्विवाह और स्त्री स्वतंत्रता के बारे में इस नाटक में बताया गया है। नाटक का पात्र परिचय हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले धुरस्वामिनी है जो मुख्य नाटक का पात्र है, और रामगुप्त की पत्नी और महादेवी इसी का नाम है। प्रधान चरित्र जो नाटक के अन्य पात्रों पर भी प्रभाव डालता है, समस्त घटनाएं इसी से संबंधित है, धुरस्वामिनी से। दूसरा जो पात्र है सटराज है। यह कौन पात्र है? महत्वाकांक्षी, रणकुशल एवं कूटनीतिज्ञ, साथ ही क्रूर भी है, जो रामगुप्त के राज्य चारों ओर से घेर लेता है। इसके बाद आ जाते हैं कोमा, महिरदेव की पलित पुत्री जो कि सटराज की प्रेमी करती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पात्र चंद्रगुप्त, स्कंदन गुप्त का छोटा पुत्र, साहसी, पराक्रमी, वंश और साम्राज्य का गौरव रक्षा करने वाला। इसके बाद है रामगुप्त, समुद्रगुप्त का बड़ा पुत्र, मुख्य पुरुष पात्र और विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति। शिखर स्वामिनी, रामगुप्त का विश्वास पात्र, गुप्तकाल का आत्महत्या को की धूर्त और स्वार्थी है, छल प्रपंच में परिपूर्ण व्यक्ति। महिरदेव, शक के आचार्य, कोमा का धर्म पिता। कौन पात्र? नारी मन की व्यथा को समझती है, पुरोहित, धर्मशास्त्र के आचार्य, आदर्श ब्राह्मणत्व का प्रतिनिधि चरित्र। ये सब है मुख्य पात्र इस नाटक में। और इस नाटक में एक मुख्य बिंदु है जो हम आप लोगों के साथ बताने वाले हैं। इस नाटक में ना 3 अंक है, लेकिन दृश्य नहीं है। जैसे हम लोगों ने चंद्रगुप्त नाटक पढ़ा, उसमें सभी दृश्य पर आधारित है, प्रथम दृश्य, द्वितीय दृश्य, तृतीय दृश्य। लेकिन इसमें दृश्य नहीं है, ओनली अंक है, 1 2 3। तो चलिए अब हम लोग धुरस्वामिनी नाटक का शुरुआत करते हैं प्रथम अंक से। तो चलिए, शिविर का पहला भाग, जिसके पीछे पर्वतमाला का प्राचीर है। शिविर का एक कोना दिखलाई दे रहा है जिसमें सटा हुआ चंद्र तप टंगा है। छोटी मोटी रेशमी डोरियों से सुनहरे काम के पर्दे खंभों से बंधे हैं। 2-3 सुंदर मंच रखे हुए हैं। चंद्रा तप और पहाड़ी के बीच छोटा सा कुंज। पहाड़ी पर से एक पतली जलधारा उस हरियाली में बहती है। झरने के पास शिलाओं से चिपकी हुई लता की डालियां पवन से हिल रही है। 2-4 छोटे बड़े वृक्ष, जिन पर फूलों से लदी हुई सेवती की लता छोटा सा झुरमुट बना रही है। शिविर के कोने से धुरस्वामिनी का प्रवेश। पीछे पीछे एक लंबी सी कुरूप स्त्री चुपचाप नंगी तलवार लिए आती है। धुरस्वामिनी सामने पर्वत की ओर देखकर सीधा तना हुआ, अपने प्रभुत्व को साकार कठोरता, अप्रभेदी उन्मुख शिखर और इन क्षुद्र कोमल निहिर लताओं और पौधों को इसके चरण में लौटना ही चाहिए ना। साथी वाला खड़ग धारिणी की ओर देखकर, क्यों मंदाकिनी नहीं आई? वह उत्तर नहीं देती है। बोलती क्यों नहीं? यह तो मैं जानती हूँ कि इस राजकुल के अंतपुर में मेरे लिए ना जाने कब से नीरव अपमान संचित रहा, जो मुझे आते ही मिला। किंतु क्या तुम जैसे दासियों से भी वही मिलेगा? इसी शैलमाला की तरह मौन रहने का अभिनय तुम ना करो, बोलो। वह दांत निकालकर विनय प्रकट करती हुई कुछ और आगे बढ़ने का संकेत करती है। अरे यह क्या?
मेरे भाग्य विधाता, यह कैसा इंद्रजाल। उस दिन राज महापुरोहित ने कुछ आहुतियों के बाद मुझे आशीर्वाद दिया था। क्या वह अभिशाप था? इस राजकीय अंतपुर में सब जैसे एक रहस्य छिपाते हुए चलते हैं, बोलते हैं और मौन हो जाते हैं। खड़गधारिणी विस्मयता और भय की अभिनय करती हुई आगे बढ़ने का संकेत करती है। तो क्या तुम मूक हो? तुम कुछ बोल ना सको, मेरी बातों का उत्तर भी ना दो, इसीलिए तुम मेरी सेवा में नियुक्ति की गई हो। यह असहाय है। इस राजकुल में एक सम्मुख मनुष्यता का निदर्शन नहीं मिलेगा। क्या जिधर देखो कुबड़े बौने, हिजड़े गूंगे और बहरे। चिढ़ती हुई धूस्वामिनी आगे बढ़कर झरने के किनारे बैठ जाती है। खड़गधारिणी भी इधर उधर देखकर ध्रुवस्वामिनी के पैरों के समीप बैठती है। खड़गधारिणी संग चारों ओर देखती हुई, देवी, प्रत्येक स्थान और समय बोलने के योग्य नहीं होते। कभी कभी मौन रह जाना बुरी बात नहीं है। मुझे अपनी दासी समझिए। अवरोध से भीतर मैं गूंगी हूँ। यहाँ संगीत ना रहने के लिए मुझे ऐसा ही करना पड़ता है। ध्रुवस्वामिनी, अरे तो क्या तुम बोलती भी हो? यह तो क्यों कहो, यह कपट आचरण किस लिए? खड़गधारिणी, एक पंडित की प्रार्थना सुनने के लिए कुमार चंद्रगुप्त को आप भूल गई हो ना? ध्रुवस्वामिनी उत्कंठा से, वही ना जो मुझे वंदनी बनाने के लिए गए थे। खड़गधारिणी दांतों से जीभ चबाकर, यह आप क्या कह रही है? आपको तो स्वयं उसके भीषण भविष्य का पता नहीं। प्रत्येक क्षण उनके प्राणों का संदेह करता है। उन्होंने पूछा है कि मेरा क्या अपराध है। ध्रुवस्वामिनी उदासी की मुस्कुराहट के साथ, अपराध मैं क्या बताऊं? तो क्या कुमार भी बंदी हैं? खड़गधारिणी, कुछ कुछ वैसा ही है देवी। राजाधिकार से कहकर क्या आप उनका कुछ उपकार कर सकोगी? ध्रुवस्वामिनी, भला मैं क्या कर सकूंगी? मैं तो अपने ही प्राणों का मूल नहीं समझ पाती। मुझ पर राजा का कितना अनुग्रह है, यह भी मैं आज तक ना जान सकी। मैंने तो कभी इसका समापन सुना भी नहीं। पिलासनियों के साथ मदिरा का उन्मत्त उन्हें अपने आनंद में अवकाश कहाँ? खड़गधारिणी, अब तो अदृष्ट ही कुमार के जीवन का सहायक होगा। उन्होंने पिता को दिया हुआ स्वतत्व और राज्य का अधिकार तो छोड़ ही दिया, उसके साथ अपनी एक अमूल्य नीति भी। कहते कहते सहसा रुक जाती है। ध्रुवस्वामिनी, अपनी अमूल्य नीति वह क्या? खड़गधारिणी, वह अत्यंत गुप्त है देवी, किंतु मैं प्राणों की भीख मांगते हुए कह सकूंगी। ध्रुवस्वामिनी कुछ सोचकर, तो जाने दो, छिपी हुई बातों में से क्यों घबरा उठी हो? हाँ, मैंने उन्हें देखा था। वह निभृत प्राची का बाल अरुण, आह, राजचक्र सबको पीसता है। पीसने दो, हम निसहायों को और दुर्बलों को पीसने दो। खड़गधारिणी, देवी, वह बलली जो झरने के समीप पहाड़ी पर चढ़ गई है, उन्हीं नन्ही नन्ही पंक्तियों को ध्यान से देखने पर आप समझ जाएंगी कि वह किस जाति की है। प्राणों की क्षमता बढ़ा लेने से वह कोई जो विचलन बनकर गिरा जा सकती है, वह दूसरे के ऊपर चढ़ने में आलम्बर बन गई है। ध्रुवस्वामिनी आकाश की ओर देखकर, वह बहुत दूर की बात है। आह, कितनी कठोरता है। मनुष्य के हृदय में देवता को हटाकर राक्षस कहाँ घुस आता है। कुमार का संदिग्ध सरल और सुंदर मूर्ति को देखकर कोई भी प्रेम और पुलकित हो सकता है, किंतु उन्हीं का भाई आश्चर्य। खड़गधारिणी, कुमार को इतने में ही संतोष होगा कि उन्हें कोई विश्वासपूर्वक स्मरण कर लेता है। रही अभ्युदय की बात, सो तो अपने को बहुमल और भाग्य पर ही विश्वास है। ध्रुवस्वामिनी, किंतु उन्हें ऐसा साहस का काम न करना चाहिए जिससे उसकी परिस्थिति और भी भयानक हो जाए। खड़गधारिणी खड़ी होती है। अच्छा, तो अब तू जाकर अपने मौन संकेत से किसी दासी को यहाँ भेज दे। मैं अभी यहाँ बैठना चाहती हूँ। खड़गधारिणी नमस्कार करके जाती है और एक दासी का प्रवेश। दासी हाथ जोड़कर, देवी, सांझकाल हो चुका है, वनस्पतियों शिथिल होने लगी है। देखिए ना, विलोम विहारी पक्षियों का झुंड भी अपने पेड़ों के नीचे प्रसन्न कोलाहल से लौट रहा है। क्या भीतर चलने की इच्छा नहीं है? ध्रुवस्वामिनी, चलूंगी, क्यों नहीं, किंतु मेरा नीड़ कहाँ? यह तो स्वर्ग पिंजर है। करुण भाव से उठकर दासी के कंधों में हाथ रखकर चलने की उद्यत होती है।
नीतपंथ और कोलाहर महादेवी कहाँ? उन्हें कौन बुलाने गई है? ध्रुव स्वामी हे यह उतावली कैसे? प्रतिहारी प्रवेश करके घबराहट से, भट्टारक इधर आए हैं क्या? ध्रुव स्वामी व्यंग से मुस्कुराते हुए, मेरे आंचल में तो छिपे नहीं हैं, देखो किसी कुंज में ढूंढो। प्रतिहारी संभ्रम से, अरे महादेवी क्षमा कीजिए, युद्ध समाप्ति एक अवश्य संवाद देने के लिए महाराज को खोजती हुई मैं इधर आ गई हूँ। ध्रुव स्वामी होंगे कहीं यहाँ तो नहीं है? उदास भाव से दासी के साथ ध्रुव स्वामी का प्रस्थान, दूसरी ओर से खड़गधारनी का पुनः प्रवेश और कुंजी में से अपना उतरई संभालता रामगुप्त निकालकर एक बार प्रतिहारी की ओर फिर खड़गधारनियों की ओर देखता है। प्रतिहारी जय हो देव, एक चिंताजनक समाचार निवेदन करने के लिए आत्महत्या ने मुझे भेजा है। रामगुप्त झुलझुलाकर, चिंता करते करते देखता हूँ कि मुझे मर जाना पड़ेगा। ठहरो खड़गधारनी से, हाँ जी तुमने अपना काम तो अच्छा किया, किंतु मैं समझ ना सका कि चंद्रगुप्त को अब भी प्यार करती हो या नहीं। खड़गधारनी प्रतिहारी की ओर देखकर चुपचाप रह जाती है। रामगुप्त प्रतिहारी की ओर क्रोध से देखता है, तुमसे मैंने कह दिया ना कि अभी मुझे अवकाश नहीं, ठहर कर आना। प्रतिहारी राजाधिराज शंखों की किसी पहाड़ी की राह उतरकर नीचे से गिरी पद रोक लिया है। हम लोगों को शिविर का संबंध राजपथ से छूट गया है, शंखों ने दूसरी ओर से घेर लिया है। रामगुप्त आहा, किंतु ध्रुव देवी उनके मन में टिप्स है। कुछ सोचकर, जो स्त्री दूसरे के शासन में रहकर और प्रेम किसी अन्य पुरुष से करती है उसमें एक गंभीर और व्यापक रस उत्तेजित रहता है, वही तो नहीं जो चंद्रगुप्त से प्रेम करेगी। वह स्त्री न जाने कब चोट कर बैठे, भीतर भीतर न जाने कितने कुचर घूमने लगे। खड़गधारनियों से सुना ना, ध्रुव देवी से कह देना चाहिए कि वह मुझे और मुझसे ही प्यार करे, केवल महादेवी बन जाना ठीक नहीं। खड़गधारनी की प्रतिहारी के साथ प्रस्थान और शिखर स्वामिनी का प्रवेश। शिखर स्वामिनी, कुछ अवश्य बातें करनी है देव। रामगुप्त चिंता से उंगली हिलाते हुए, जैसे अपने आप बातें कर रहे हो। ध्रुव देवी को लेकर क्या साम्राज्य से भी हाथ धोना पड़ेगा? नहीं तो फिर कुछ सोचने लगता है, ठीक तो सहसा मेरे राजदंड ग्रहण कर लेने से पुरोहित आत्महत्या के सेनापति लोग छिपा हुआ विद्रोह भाव रखते हैं शिखर से, है ना? केवल एक तुम ही मेरे विश्वास पात्र हो, समझा ना? यही गिरिपद पर झगड़ों से का अंतिम निर्णय करेगा। क्यों आत्महत्या? जिनकी भुजाओं में बल ना हो उसे मस्तिष्क में तो मुझे होना ही चाहिए, कुछ होना ही चाहिए। शिखर स्वामिनी एक पत्र लेकर, पहले इसे पढ़ लीजिए। रामगुप्त पत्र पढ़ते पढ़ते आश्चर्य से चौंक उठता है। चौंकिए मत, यह घटना इसकी आस्मंतित है कि कुछ सोचने का अवसर नहीं मिलता। रामगुप्त ठहर कर, है तो ऐसा ही, किंतु एक बार ही, मैंने प्रतिकूल भी नहीं, मुझे इसकी संभावना पहले से भी थी। शिखर स्वामिनी आश्चर्य से, तब तो महाराज ने अवश्य ही कुछ सोच लिया होगा। मेघ संकुल आकाश की तरह जिसका भविष्य घिरा हो, उसकी बुद्धि को तो बिजली के समान चमकना ही चाहिए। रामगुप्त सशंक, कह दूँ, सोचा तो है ही मैंने, परंतु क्या तुम उसका समाधान करोगे? शिखर स्वामिनी, यदि नीति युक्त हुआ तो अवश्य समाधान करूँगा। सबके विरुद्ध रहने पर भी स्वर्गीय आर्य चंद्रगुप्त की आज्ञा के प्रतिकूल मैंने ही आपका समर्थन किया था, नीति सिद्धांत के आधार पर ज्येष्ठ राजपुत्र को। रामगुप्त बात काटकर, वह तो मैं जानता हूँ, किंतु इस समय जो प्रश्न सामने आ गया है उस पर विचार करना चाहिए। यह तुम जानते हो कि मेरी इस विजय यात्रा में कोई गुप्त उद्देश्य है, इसकी सफलता भी सामने दिखाई पड़ रही है। हाँ, थोड़ा सा साहस चाहिए। शिखर स्वामी, वह क्या? चंद्रगुप्त, शंख दुख सिंधि के लिए जो परिणाम चाहते हो उसे अस्वीकार न करना चाहिए। ऐसे करने से इस संकट के बहाने जितनी विद्रोही प्रकृति है उस सबको हम लोग सहज से हटा सकेंगे। शिखर स्वामी, भविष्य के लिए यह चाहे अच्छा हो, किंतु इस समय तो हमको बहुत से विघ्नों का सामना करना पड़ेगा। चंद्रगुप्त हंसकर, तुम्हारी बुद्धि कब काम में आवेगी? हाँ, चंद्रगुप्त की मनोभाव का कुछ पता चला? शिखर स्वामी, कोई नई बात तो नहीं। रामगुप्त, मैं देखता हूँ कि पहले अपने
अतः पूर्व से ही विद्रोह का दमन करना होगा। निश्वास लेकर ध्रुव देवी के हृदय में चंद्रगुप्त की आशंका धीरे धीरे जग रही है। शिखर स्वामिनी, यह असंभव नहीं, किंतु महाराज इस समय आपको दूत के समक्ष करके उपस्थित राजनीति पर ध्यान देना चाहिए। यह एक विचित्र बात है कि प्रबल पद पे संदेश भेजे। रामगुप्त, विचार तो चाहे चरित्र अमत्य तुम्हारी राजनीतिक इसी में है। भीतर और बाहर के सब शत्रु एक ही चाल में प्रस्तुत हो तो चलो। दोनों का प्रस्थान। मंदाकिनी का सत्संग भाव से प्रवेश। मंदाकिनी, चारों ओर देखकर, भयानक समस्या है। मूर्खों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया है। सच है, वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल चंद में धूल उड़ती है। कुछ सोचकर कुमार चंद्रगुप्त को यह सब समाचार शीघ्र ही मिलना चाहिए। गूंगी के अभिनय में महादेवी के हृदय का आवरण तनिक सा हटा है, किंतु वह थोड़ा सा संगीन भाव से कुमार के लिए कम महत्व नहीं रखता। कुमार चंद्रगुप्त, कितना समर्पण का भाव है उसमें। और उसका बड़ा भाई रामगुप्त, कपटाचारी रामगुप्त छी करता है। इस कुत्सित वातावरण से कहीं दूर विस्मृत से अपने को छिपा लूं। पर मंदा, तुझे विधाता ने क्यों बनाया, सोचने लगती है। नहीं, मुझे हृदय कठोर करके अपना कर्तव्य करने के लिए यहाँ रुकना होगा। न्याय का दुर्बल पक्ष ग्रहण करना होगा। गाती है, यह कसक, अरे आंसू सहजा बनकर विमर्म अभिमान मुझे मेरा अस्तित्व बता जा रहा। बन प्रेम झलक कोने कोने अपने नीरव कथा कह जा। करुणा की दुखिया बसुधा पर शीतलता फैलता बह जाती है। ध्रुव स्वामिनी का उदास भाव से धीरे धीरे प्रवेश। पीछे से एक परिचारिका पान का डब्बा और दूसरी चमर लिए आती है। ध्रुव स्वामिनी एक मेज पर बैठकर अक्षरों की उंगलियां रखकर कुछ सोचने लगती है और चम्मच कर धारिणी चमर चलाने लगती है। ध्रुव स्वामिनी दूसरी परिचारिका से, हाँ क्या कहा? शिखर स्वामिनी कुछ कहना चाहते हैं, कह दो, कल सुनूंगी, आज नहीं। परिचारिका, जैसी आज्ञा। मैं तो कह आऊँ कि आत्महत्या में कल महादेवी बातें करेगी। ध्रुव स्वामिनी, कुछ सोचकर ठहरो तो, वह गुप्त समाचार का आत्महत्या है, उससे आज ही भेंट करना होगा। हाँ, यह तो बताओ तुम्हारे राजकुल के नियम क्या है? पहले आत्महत्या का मंत्रणा सुननी पड़ती है, तब राजा से भेंट होती है। परिचारिका, दांतों से जीभ दबाकर, ऐसा नियम तो मैंने नहीं सुना। यह युद्ध शिविर का है ना? परम भट्टारक को अवसर ना मिला होगा। महादेवी, आपको संदेह ना करना चाहिए। ध्रुव स्वामिनी, मैं महादेवी हूँ ना? यदि यह सत्य है तो क्या तुम मेरी आज्ञा का कुमार चंद्रगुप्त को यहाँ बुला सकती हो? मैं चाहती हूँ कि आत्महत्या के साथ ही कुमार से कुछ बातें कर लूं। परिचारिका, क्षमा कीजिए, इसके लिए तो पहले आत्महत्या से पूछना होगा। ध्रुव स्वामिनी क्रोध से उसकी ओर देखने लगती है और वह पान का डिब्बा रखकर चली जाती है। एक बोने के कुबड़े और हिजड़े के साथ प्रवेश। कुबड़ा, युद्ध भयानक युद्ध। बोना, हो रहा है कि यही होगा मित्र? हिजड़ा, बहनों, यहीं युद्ध करके दिखाओ ना, महादेवी भी देख ले। बोना कुबड़े से, सुनता है रे, तू अपना हिमाचल इधर कर दे, मैं दिव्य करके मैं के लिए कुबेर पर चढ़ाई करूँगा। उस कुपाड़ को दबाता है और कुबड़ा अपने घुटनों और हाथों के बल बैठ जाता है। हिजड़ा कुबड़े की पीठ पर बैठता है। बोना एक मोछल लेकर तलवार की तरफ उसे घुमाने लगता है। हिजड़ा, अरे यह तो मैं हूँ, नल कुबेर का वध, दिग्विजयी नीड। क्या तुम स्त्री से युद्ध करोगी? लौट जाओ, कल आना। मेरे ससुर और आर्यपुत्र दोनों ही उर्वशी के रंभा के अभिसार में अभी नहीं आए। कुछ आज ही तो युद्ध करने का शुभ मुहूर्त नहीं है। बोना मोरछल का पाटा घुमाता हुआ, नहीं, आज ही युद्ध होगा। तुम स्त्री नहीं हो, तुम्हारी उंगलियों में मेरी तलवार से अधिक चाल रही है। कुबड़ तुम्हारे नीचे है, तब मैं कैसे मान लूँ कि तुम ना तो नल कुबाड़ हो और ना ही कुबेर। तुम्हारे वस्त्रों में से धोखा ना खाऊंगा। तुम पुरुष हो, युद्ध करो। हिजड़ा उसी तरफ मटकते हुए, अरे मैं स्त्री हूँ बहनों,
कोई मुझे विवाह भले कर सकता है, लड़ाई में क्या जानूं। दासी के साथ शिखिर स्वामिनी का प्रवेश। शिखिर स्वामिनी महादेवी की जय हो। दूसरी ओर से युवती दासी के कंधे का सहारा लिए कुछ मंदिरा के नशे में रामगुप्त का प्रवेश। मुस्कुराता हुआ बोना का खेल देखने लगता है। दुरु सामने उठकर खड़ी हो जाती है और शिखर सामने रामगुप्त के संकेत करता है। रामगुप्त कुछ भराए हुए कंठ से महादेवी की जय हो। दुर्वासामी स्वागत महाराज। रामगुप्त एक मंच पर बैठ जाता है और शिखर स्वामिनी दुर्वासामी की इस उदासीनता शिष्टाचार के चरित्र होकर सिर खुजलाने लगता है। कुबड़ा दुहाई राजाधिकार की। हिमाचल में कुबड़ो देखने लगा। ना तो वह नल कुबड़ और बहू मेरे कुबर से उठती है और ना ही यह बोना मुझे विजय ही कर दे लेता है। रामगुप्त हंसते हुए, वाह रे बावन वीर, यहाँ दिग्विजय का नाटक खेला जा रहा है क्या? बोना कड़कर, बावन के बलि विजय का कथा और 3 पंगों का महिमा सब लोग जानते हैं। मैं 3 लात से इस कुबड़ सीधा कर सकता हूँ। कुबड़ा लगा दे भाई बोने, फिर यह अंचल हेमकूट बनना तो छूट जाए। हिजड़ा, देखो जी, मैं नल कुबेर की बधू इस पर बैठी हूँ। बोना, झूठ, युद्ध से डर से पुरुष होकर भी स्त्री बन गया है। हिजड़ा, मैं तो पहले ही कह चुकी थी, मैं युद्ध करना नहीं चाहती। बोना, तुम नल कुबेर की स्त्री हो ना, तो अपने विजय का उपहार समझकर ही तुम्हारा हरण कर लूँगा और लोगों की ओर देखकर उसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ ठीक होगा ना? कदाचित यह युद्ध विरुद्ध ना होगा। रामगुप्त ठाका लगाकर हंसता लगता है। दुर्वासामी क्रोध से अकड़कर, निकलो, अभी निकलो, यहाँ ऐसी निर्जलता और का नाटक मैं नहीं देखना चाहती। शिखर स्वामिनी को अभी भी संक्रोध देखती है। शिखर का संदेश करने से वे भाग जाते हैं। रामगुप्त, अरे ओ दिग्विजयी, सुन लो। उठकर तारी पीटता हुआ हंसने लगता है। दुर्वासामी क्षोभ और घृणा से मुंह फिरा लेती है। शिखर स्वामिनी का संदेश की दासी मंदिरा का पात्र ले आती है। उसे देखकर प्रसन्न और आंखें फाड़कर शिखर की ओर अपना हाथ बढ़ा देता है। अमत, आज ही महादेवी के पास मैं आया और आप भी पहुंच गए। यह एक विलक्षण घटना है न? पात्र लेकर पीता है। शिखर स्वामिनी, देव, मैं इस समय एक अवकाश कार्य में आया हूँ। रामगुप्त, ओह, मैं तो भूल ही गया था। यह बम्बस शक राज क्या चाहता है? मैं आक्रमण ना करूं? इतना तो हो जाने दो। युद्ध कोई अच्छी बात तो नहीं। शिखर स्वामिनी, और वह और भी कुछ चाहता है। रामगुप्त, क्या कुछ सहायता भी मांग रहा था? शिखर स्वामिनी सिर झुकाकर गंभीरता से, नहीं देव, वह बहुत ही असंगत और अशिष्ट याचना कर रहा था। रामगुप्त, क्या कुछ कहो भी? शिखर स्वामिनी, क्षमा हो महाराज, दूध का अवध्य होता ही है, इसीलिए उसका संदेश सुनाना ही पड़ा। वह कहता है कि सटराज के महादेवी दुर्वासामी का। रुककर दुर्वासामी की ओर देखने लगता है। दुर्वासामी सिर हिलाकर कहने की आज्ञा देती है। विवाह संबंध स्थिर हो चुका था। बीच में ही आर्य समुद्रगुप्त का विजय यात्रा में महादेवी के पिताजी के उपहार में उन्हें गुप्त कुल में भेज दिया गया, इसीलिए महादेवी को वह। रामगुप्त, क्या कहते हो? आत्महत्या क्या यह महादेवी को मांगता है? शिखर स्वामिनी, हाँ देव, साथ ही वह अपने सामंतों के लिए भी, मगध के सम्राटों की स्त्रियों को भी मांगता है। रामगुप्त श्वास लेकर, ठीक है, जब उसके पास सामंत है तब उन लोगों के लिए भी स्त्रियां चाहिए। हाँ, क्या यह सच है कि महादेवी के पिता ने पहले सटराज के इसके संबंध स्थिर कर लिया था? शिखर स्वामिनी, यह तो मुझे नहीं मालूम। दुर्वासामी रोज से फूलती हुई टहलने लगती है। रामगुप्त, महादेवी आत्महत्या क्या पूछ रहे हैं? दुर्वासामी, इस प्रथम संभाषण के लिए मैं कृतज्ञ हुई महाराज, किंतु मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि गुप्त साम्राज्य क्या स्त्री संपादन से नहीं पड़ रहा है? रामगुप्त छेप कर हंसता हुआ, हे, बताइए आत्महत्या जी। शिखर स्वामिनी, मैं क्या कहूँ, शत्रु पक्ष की यही संधि संदेश है। यदि स्वीकार न हो तो युद्ध कीजिए। शिविर दोनों की ओर से घेरा गया है, उनकी बातें मानिए या मरकर अपने भी कुल मर्यादा की रक्षा कीजिए, दूसरा कोई उपाय नहीं। रामगुप्त चौंक, क्या प्राण देने में अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं? ओहो, तब तो महादेवी से पूछिए।
दुरुस्वामी तीव्र स्वर्ग से, और आप लोगों कुबड़ों बोने और ना पुरुषों का नित्य देखेंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि किसके सुख दुख में मेरे साथ ना छोड़ने का प्रतिज्ञा अग्नि बेटी के सामने की है। रामगुप्त चारों ओर देखकर, किसने की है? कोई बोलता क्यों नहीं? दुरुस्वामी, तो क्या मैं राजाधिराज रामगुप्त की महादेवी नहीं हूँ? रामगुप्त, क्यों नहीं, परंतु रामगुप्त ने ऐसा कोई प्रतिज्ञा न की होगी। मैं तो उस दिन द्रक्षा सब सर में डुबकी लगा रहा था। पुरोहितों ने न जाने क्या क्या पढ़ा दिया होगा। उन दिनों बातों का बोझ मेरे सिर पर सिर हिलाकर कता भी नहीं। दुरुस्वामी निस्सहाय होकर दीनता और शिखर स्वामी के प्रति, यह तो हुई राजा की व्यवस्था। अब सुनो मंत्री महोदय क्या कहते हैं। शिखर स्वामी, मैं कहूँगा देवी, अवसर देखकर राज्य की रक्षा करने वाले उचित संपत्ति देना ही मेरा कर्तव्य है। राजनीतिक के सिद्धांत की राष्ट्र की रक्षा सब उपायों से करने का आदेश है। उसके लिए राजा रानी कुमार और आत्महत्या सबका विसर्जन किया जा सकता है, किंतु राज विसर्जन अंतिम उपाय है। रामगुप्त अप्रशंसा से, वाह क्या कहा तुमने, तभी तो लोग तुम्हें नीति राजशास्त्र का बृहस्पति समझते हैं। दुरुस्वामी, आत्महत्या तुम बृहस्पति हो चुके शुक्र, किंतु धुर होने के ही क्या मनुष्य भूल नहीं सकता। आर्य समुद्रगुप्त का पुत्र को पहचानने में तुमने भूल तो नहीं की। सिंहासन पर भर्म से किसी दूसरे को तो नहीं बैठा दिया। रामगुप्त आश्चर्य से, क्या क्या क्या? दुरुस्वामी, कुछ नहीं, मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपने पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल का मर्यादा नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो मुझे बेच भी नहीं सकते। हाँ, तुम लोगों की आपत्ति से बचाने के लिए मैं स्वयं यहाँ चली जाऊँगी। शिखर स्वामी मुँह बनाकर, उफ, राजनीतिक में ऐसी बातें को स्थान नहीं। जब तक नियमों के अनुकूल संधि का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया जाए, तब तक संधि का कोई अर्थ ही नहीं। दुरुस्वामी, देखती हूँ कि इस राष्ट्रीय रक्षा यज्ञ में रानी की बलि होगी ही। शिखर स्वामी, दूसरा कोई उपाय नहीं? दुरुस्वामी क्रोध से पैर पटक कर, उपाय नहीं तो हो निर्लज्ज आत्महत्या, फिर ऐसा प्रस्ताव तो सुनना ही चाहती। रामगुप्त चौंककर, इस छोटी सी बातों के लिए इतना बड़ा उपद्रव? दासी की ओर देखकर मेरा तो कंठ सूखने लगा। वह मंदिरा देती है। दुरुस्वामी दृढ़ता से, अच्छा, अब तो मैं चाहती हूँ कि आत्महत्या और मंथना गिरी में जाए। मैं केवल रानी ही नहीं, किंतु स्त्री भी हूँ। मुझे अपने पति कहलाने वाले पुरुषों से कुछ कहना है, राजा से नहीं। शिखर स्वामी का दासियों के साथ प्रस्थान। रामगुप्त, ठहरो जी, मैं भी चलता हूँ, उठना चाहता है। दुरुस्वामी उसके हाथ पकड़कर रोक लेती है। तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? दुरुस्वामी ठहर कर, अकेले यहाँ भय लगता है क्या? बैठिए, सुनिए। मेरे पिता के उपहार स्वरूप कन्यादान किया था, किंतु गुप्त सम्राट क्या अपनी पत्नी शत्रु को उपहार में दे देंगे? घुटने के बल बैठकर देखिए मेरी ओर, देखिए मेरा अस्तित्व क्या इतने भी अधिकारी नहीं है कि मैं आपको अपनी स्वामी समझने वाला पुरुष उसके लिए प्राणों को पर्ण लगा सके? रामगुप्त उसे देखता हुआ, तुम सुंदर हो, ओह कितनी सुंदर, किंतु सोने की कटार पर मुद्र होकर उसे कोई अपने हृदय में डुबा नहीं ले सकता। तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारा नारीत्व अमूल्य हो सकता है, फिर भी अपने लिए मैं स्वयं इतना आवश्यक हूँ, कदाचित तुम यह नहीं जानती हो। दुरुस्वामी ने उसके पैरों पर पकड़कर, मैं गुप्त कुल का वधू होकर इस राज परिवार में आई हूँ, इसी पर विश्वास पर। रामगुप्त उसे रोककर, यह सब मैं नहीं सुनना चाहता। दुरुस्वामी, मेरी रक्षा करो, मेरे और अपने गौरव की रक्षा करो। राजा, आज मैं शरण की प्रार्थी हूँ। मैं स्वीकार करती हूँ कि आज तक मैं तुम्हारे विलास कोई सहचारी नहीं हुई, किंतु वह मेरा अहंकार चूर हो गया है। मैं तुम्हारी होकर रहूँगी। राज्य और संपत्ति रहने पर राजा को पुरुष की बहुत सी रानियाँ और स्त्री मिलती है, किंतु व्यक्ति का सम्मान नष्ट होने पर भी नहीं मिलता। रामगुप्त घबराकर उसका हाथ हटाता हुआ, ओह तुम्हारा यह घातक स्पर्श बहुत ही उत्तेजनापूर्ण है। मैं नहीं, तुम मेरी रानी नहीं, जाओ, तुमको जाना पड़ेगा। तुम उपहार की वस्तु हो। आज मैं तुम्हें किसी दूसरे को देना चाहता हूँ।
इसमें तुम्हें क्यों आपत्ति हो? दुर्वासावनी खड़ी होकर रोष से, निर्लज मंदब क्वील, तुम तो अब मेरा कोई राक्षस नहीं। ठहर कर, नहीं, मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। मैं उपहार में देने वाली वस्तु नहीं, शीतलमणि नहीं हूँ। मुझसे रत्न की तरह लालिमा है, मेरा हृदय उष्म है और उसका आत्मसम्मान की ज्योति है। उसकी रक्षा मैं ही करूंगी। रचना की कृपा निकाल लेती है। रामगुप्त भयभीत होकर पीछे से हटता हुआ, तो क्या तुम मेरी हत्या करोगी? दुर्वासावनी, तुम्हारी हत्या नहीं, तुम जियो भेड़ की तरह, तुम्हारा तुच्छ जीवन, उसे ना लूँगी। मैं अपना ही जीवन समाप्त करूँगी। रामगुप्त, किंतु तुम्हारे मर जाने पर बर्बर सकराज के पास किसको भेजा जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा ना करो। हत्या हत्या, दौड़ो दौड़ो। भागता हुआ निकल जाता है। दूसरी ओर से वेग सहित चंद्रगुप्त का प्रवेश। चंद्रगुप्त, कैसी हत्या? हत्या? दुर्वासावनी को देखकर, यह क्या महादेवी ठहरिए। दुर्वासावनी, कुमार, इसी समय तुम्हें भी आना था। सकरुण देखते हुए, मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे अपने अपमान, निश्वास, नग्न देखने की किसी पुरुष को अधिकार नहीं। मुझे मृत्यु का चादर से अपने को ढक लेने दो। चंद्रगुप्त, किंतु क्या कारण? सुनने में मैं अधिकारी नहीं हूँ। दुर्वासावनी, सुनोगे? ठहर कर सोचती हुई, नहीं, अभी आत्महत्या नहीं करूँगी। जब तुम आ ही गए हो तो थोड़ा ठहरूंगी। यह तीखी छुरी इस अतृप्त हृदय में विकासोन्मुख कुसुम से विषैली कीट की डंक की तरह चुभा दूं या नहीं, इस तरह पर विचार करूंगी। यदि नहीं तो मेरी दुर्दशा का पुरस्कार क्या कुछ और है? हाँ, जीवन के लिए कृतज्ञ, उपकृत और आभारी होकर किसी के अभिमान पूर्व आत्मविज्ञापन का भार ढोती रहूं। यही क्या विधाता का निष्ठुर विधान है? छुटकारा नहीं, जीवन नियति का कठोर आदेश पर चलेगा ही। तो क्या यह मेरे जीवन का अपना नहीं है? चंद्रगुप्त, देवी, जीवन विश्व की संपत्ति है। परमाद्य से, क्षणिक आवेश से, यह दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक तो नहीं। गुप्त काल लक्ष्मी आज भी छिन्न मस्तका का अवतार किस लिए धारण करना चाहती है? सुनो भी। दुर्वासावनी, नहीं, मैं मरूंगी नहीं, क्योंकि तुम आ ही गए हो। मेरी सेविका के साथ चामर संचंदित अश्व में चढ़कर तुम ही उस दिन आए थे। तुम्हारा विश्वासपूर्ण मुखमंडल मेरे साथ आने के लिए क्यों इतना प्रसन्न था? चंद्रगुप्त, मैं गुप्त काल वधु को आदर सहित ले जाने के लिए गया था, फिर प्रसन्न क्यों न होता? दुर्वासावनी, तो फिर आज मुझे शक शिविर में पहुंचाने के लिए उसी प्रकार तुमको मेरे साथ चलना होगा। आंखों में आंसू पोंछती है। चंद्रगुप्त आश्चर्य से, यह कैसा अपरिहास? दुर्वासावनी, कुमार, यह परिहास नहीं, राजा का आज्ञा है। सकराज ने मेरी अत्यंत आवश्यकता है। यह अवरोध बिना मेरा उपहार दिए नहीं हट सकता। चंद्रगुप्त आवेश से, यह नहीं हो सकता महादेवी। जिस मर्यादा के लिए, जिस महत्व को स्थिर रखने के लिए मैंने राजदंड ग्रहण न करके अपना मिला हुआ अधिकारी छोड़ दिया, उसका यह अपमान मेरे जीवित रहते आर्य समुद्रगुप्त का स्वर्गीय गर्व का इस तरह पद दलित होना ना पड़ेगा। ठहर कर, और भी एक ऐसी बात है। मेरे हृदय का अंधकार के प्रथम किरण सी आकार जिसने अगाध भाव से अपना मधुर आलोक ढाल दिया है, उसको मैं अपने केवल इसीलिए भूल का प्रयत्न किया था। सहसा चुप हो जाता है। दुर्वासावनी आंख बंद किए हुए कौतूहल भरी प्रशंसा से, हाँ हाँ, कहो कहो। शिखर स्वामिनी के साथ रामगुप्त का प्रवेश। रामगुप्त, देखो तो कुमार, यह भी कोई बात है? आत्महत्या कितना बड़ा अपराध है। चंद्रगुप्त, और आपसे तो वह भी करते नहीं बनता। रामगुप्त, शिखर स्वामिनी से, देखो कुमार, के मन में छिपा हुआ कुलूस कितना भयानक है। शिखर स्वामिनी, कुमार, विनय गुप्त काल का सर्वोदय गिरी विधान है, उसे ना भूलना चाहिए। चंद्रगुप्त व्यंग से हंसकर, आत्महत्या? तभी तो तुमने व्यवस्था दी है कि महादेवी को देकर भी संधि में जाए। क्यों? यही तो विनय का प्राकृष्ट है। ऐसा विनय परवचनों का आवरण है जिसकी सील ना हो और सील परमस सम्मान का घोषणा करता है। कापुरुष आर्य चंद्रगुप्त का सम्मान। शिखर स्वामिनी बीच में बात काटकर, उसके लिए मुझे प्राणदंड दिया जाए, मैं उसे अविचलन भाव से ग्रहण करूंगा, परंतु राजा का राष्ट्र का रक्षा होनी चाहिए।
मंदाकिनी प्रवेश करके राजा अपने राष्ट्र की रक्षा करने में असमर्थ है, तब भी उस राजा का रक्षा होनी ही चाहिए। आत्महत्या एक ऐसा व्यवस्था है। तुम मृत्युदंड के लिए उत्सुक, महादेवी आत्महत्या करने के लिए प्रस्तुत, फिर यह हिचक क्यों? एक बार अंतिम बल से परीक्षा कर देखो, बचोगे तो राष्ट्र और सम्मान भी बचेगा, नहीं तो सर्वनाश। चंद्रगुप्त: आह मंदा, भला तू कहाँ से उल्लास भरी बात कहने के लिए आ गई? ठीक तो है आत्महत्या, सुनो यह स्त्री क्या कह रही है। रामगुप्त अपने हाथों से मसलते हुए: दूरभाषी छल मेरे प्राण के लिए कौशल। चंद्रगुप्त: तब आओ हम लोग स्त्री बन जाएं और बैठकर रोएं। हिजड़ा का प्रवेश। कुमार, स्त्री बनना सहज नहीं है, कुछ दिनों तक मुझसे सीखना होगा। सबका मुंह देखता है और शिखर सामने के मुंह पर हाथ फेरता है। तुम नहीं बन सकते, तुम्हारे ऊपर बड़ा कठोर अवतरण है। कुमार के समीप जाकर: कुमार, मैं शपथ खाकर नहीं कह सकती हूँ कि यदि तुम अपने हाथों से सजा तो आपको देखकर महादेवी का भर्म भूल जाए। चंद्रगुप्त उसका कान पकड़कर बाहर कर देता है। धुरु सामने: उसे छोड़ दो कुमार, यहाँ पर एक वही नापोसक है नहीं है, बहुत से लोगों में किसको किसको निकालोगे। चंद्रगुप्त उसे छोड़कर चिंतित सा टहलने लगता है और शिखर सामने रामगुप्त के कानों में कुछ कहता है। चंद्रगुप्त साहसक खड़े होकर: आत्महत्या तो तुम्हारी ही बात रही, हाँ उसमें बहुत तुम्हारे सहयोगी हिजड़े की भी संपत्ति मुझे अच्छी लगी। मैं धुरस्वामिनी बनकर अनिसमंत कुमारों में 7 सकराज के पास जाऊंगा। अगर सफल हुआ तो कोई बात नहीं, अन्यथा मेरी मृत्यु के बाद तुम लोग जैसा उचित समझना वैसा करना। धुरस्वामिनी चंद्रगुप्त को अपनी भुजाओं में पकड़कर: नहीं, मैं तुमको ना जाने दूंगी। मेरी क्षुद्र दुर्बल नारी जीवन का सम्मान बचाने के लिए इतने बड़े बलिदान की आवश्यकता नहीं। रामगुप्त आश्चर्य और क्रोध से: छोड़ो छोड़ो, यह कैसे अनर्थ, सबके सामने यह कैसी निर्जलता। धुरस्वामी चंद्रगुप्त को छोड़ते हुए: जैसे चैतन्य होकर यह पाप है जो मेरे लिए अपने बलि दे सकता है, जो मेरे सने टकराकर, अथवा इसे क्या सटराज, क्या मुझे देवी बनाकर भक्तिभाव से मेरी पूजा करेगा। वाह रे लज्जाशील पुरुष। शिखर स्वामिनी फिर रामगुप्त के कानों में कुछ कहता है। रामगुप्त स्वीकार सूचक सिर हिलाता है। शिखर स्वामिनी: राजाधिराज आज्ञा दीजिए, यही एक उपाय है जिसे कुमार बता रहे हैं, किंतु राजनीतिक की दृष्टि से महादेवी का भी वहां जाना आवश्यक है। चंद्रगुप्त क्रोध से: क्यों आवश्यक है? यदि उसे जाना ही पड़ा तो फिर मेरे जाने का क्या लाभ, तब मैं ना जाऊंगा। रामगुप्त: नहीं, यह मेरी आज्ञा है, समांत कुमारों के साथ जाने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। धुरस्वामिनी: तो कुमार, हम लोगों को चलना निश्चित ही है, अब इसके विकल्प में आवश्यकता नहीं। चंद्रगुप्त का प्रस्थान। धुरस्वामिनी मंच पर बैठकर रोने लगती है। रामगुप्त: अब यह कैसा अभिनय, मुझे तो पहले से ही शंका थी और आज तो तुमने मेरी आंखें खोल दी। धुरस्वामिनी: अन्याय, निष्ठुर, मुझे कलंक कालिमा का कारागार में बंद कर मर्म वाक्य के धुए हुए दम घूट कर मार डालने की आशा न करो। आज मेरी असहायता मुझे अमृत पिलाकर घोर निर्लज जीवन बढ़ाने के लिए तत्पर है। उठकर हाथ से निकल जाने का संकेत करते हुए जाओ, मैं एकांत चाहती हूँ। शिखर स्वामिनी के साथ रामगुप्त का प्रस्थान। धुरस्वामिनी: कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, कितने संतोष से भरा था। नियति का अज्ञात भाव से मानो लू से तपी हुई वसुधा के क्षितिज से निर्मल और सहाय कलीन शीतल आकाश में मिला दिया हो। ठहर कर जिस आयु विलीन प्रदेश में उखड़ी हुई सांसों का बंधन हो, उर्गला हो, वहाँ रहते रहते यह जीवन असहाय हो गया था, तो भी मरूंगी नहीं। संसार के कुछ दिन विधाता का विधान में आपके लिए सुरक्षित करा लूँगी। कुमार, तुमने वही किया जो मैं बचाती रही। तुम्हारे उपकार और स्नेह का वर्षा में भीगी जा रही हूँ। ओह, हृदय की उंगली रखकर यह वक्ष हृदय में 2 हृदय ही है क्या? अब अंतरंत हाँ करना चाहता है, जब ऊपरी मन ना क्यों कह देता है। चंद्रगुप्त प्रवेश करके: महादेवी, हम लोग प्रस्तुत है, किंतु धुरस्वामिनी के साथ शक शिविर के लिए जाने
के लिए हम लोग सहमत नहीं। धुर्रासामनी हंसकर, राजा की आज्ञा मान लेना ही पर्याप्त नहीं, रानी की भी एक बात ना मानोगे? मैंने तो पहले ही कुमार से प्रार्थना की थी कि मैंने जैसे ही ले आए उसी तरह पहुंचा भी दो। चंद्रगुप्त, नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगा। धुर्रासामनी, कुमार, यह मृत्यु और निश्वास का सुख तुम अकेले ही लोगे? ऐसा नहीं हो सकता। राजा की इच्छा क्या है यह जानते हो? मुझसे और तुमसे एक साथ ही छुटकारा। तुम तो वही क्यों ना हो, हम दोनों ही चलेंगे। मृत्यु के गद्दार का प्रवेश करने के समय में भी तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की कामना रखती हूँ और एक विनोद प्रलय का परिहास देख सकूंगी मेरी सहचारी। परंतु वह धुर्रासामनी का बेश धुर्रासामनी ही ना देखे तो किस काम का? दोनों हाथों में चंद्रगुप्त का चिबुक पकड़कर शकुन देखती है। चंद्रगुप्त अध खुली आंखों से देखता हुआ, तो फिर चलो। सामंत कुमारों के आगे आगे मंदाकिनी का गंभीर स्वर्ग में गाते हुए प्रवेश। पैरों के नीचे जलधर हो बिजली से उसका खेल चले, शकीन कुंगारों के नीचे सत झरने बेमेल चले। सन्नाटे के हो विकल पवन, पादप निज पद हो चूमे रहें, तब भी गिरिपद का अधर प्रतीक ऊपर ऊंचे सब झेल चले। पर्वत की आंखें में बनकर छाया का पुतला बहता हो, सोने तम की ज्योति बना अपना प्रतिमा को गढ़ता हो। पीड़ा की धूल उड़ता सा, बधाओं को झुटलाता सा, कष्टों के कुछ मुख्यता सा ऊपर ऊंचे सब झेल चले। खिलते हो छत के फूल वहाँ, वन व्यथ्या तस्मिनता के तारे, पद पद पर तांडव नर्तक हो स्वर्ग सप्तक हवे लय सारे। भौरव से हो व्याप्त दिशा, हो क्रोध रही भय चिंकित निशा, हो श्वेत धार बहती कपिसा, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। विचलित हो अंचल, न मौन रहे निष्ठुर श्रृंगार उतरना हो, कंदन कपन न पुकार बने, बीच साहस की निर्भरता हो। अपनी ज्वाला को आप पिए, नवनील काठ के छाप लिए, विश्राम शांति के छाप लिए, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। चंद्रगुप्त और धुर्रासामनी के साथ उसका धीरे धीरे प्रस्थान। अकेली मंदाकिनी खड़ी रह जाती है। इसी के साथ समाप्त होता है धुर्रासामनी नाटक का प्रथम अंक।